राजस्थान की राजनीति में पिछले 5 दिनों से इसी बात की चर्चा चल रही है कि क्या आरएलपी व कांग्रेस का गठबंधन होगा, और अगर ये गठबंधन होगा तो किन शर्तों पर होगा। अब आज का जो घटनाक्रम है उससे ये लगता है कि आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जो दांव चलना था वो चल दिया। अब बेनीवाल ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है और खुद सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वापस दिल्ली से राजस्थान आ चुके हैं और कल बेनीवाल पुणे जाएंगे। तो इससे ये आसानी से समझा जा सकता है कि जो काम करना था वो बेनीवाल ने अपनी तरफ से कर दिया। अब इस गठबंधन को लेकर फैसला कांग्रेस को लेना है और कांग्रेस की जो कमेटी है वही तय करेगी कि अब गठबंधन करना है या नहीं करना है। तो बेनीवाल ने भी शायद ये सोचा होगा कि अब दिल्ली बैठे रहने से क्या फायदा, कम से कम राजस्थान में वापस जाया जाए या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया जाए ताकि पब्लिक के बीच तो कम से कम दिख सके। और यह शायद कोई रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि राजनेता अगर कई दिनों तक पब्लिकली नहीं होते तो उन्हें खुद भी ऐसा लगता है कि पता नहीं आसपास कुछ है ही नहीं, अकेले बैठे हैं। और दूसरा, जनता भी ये सोचने लगती है कि फला राजनेता कहाँ चला गया, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं होता नेताओं का जिस दिन नेताओं के फोटो नहीं आते, वो किसी कार्यक्रम में नहीं जाते या कहीं अतिथि नहीं होते। अगर कोई नेता 5-5 दिन एक कमरे में या एक जगह रहेंगे तो उन्हें खुद ही परेशानी खुद से ही होने लगती है। ये राजनीति में आम बात है, नेताओं को तो भीड़ चाहिए, और अगर भीड़ कहीं नहीं होगी तो नेता, जाहिर सी बात है, उन्हें ऐसा लगेगा कि अब जनता के बीच जाया जाए। तो कुल मिलाकर 5वां दिन है आज, जिसे लेकर ये चर्चा चल रही है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। पिछले रविवार को जो ऐलान हुआ या ज्योति मिर्धा को टिकट मिले हुए जो दिन बीते हैं, उस दिन के साथ ही जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई, उसी दिन के साथ ही हनुमान बेनीवाल ने इस गठबंधन को लेकर अपने प्रयास शुरू कर दिए। अचानक बेनीवाल नागौर से दिल्ली जाते हैं और 2 दिन तक किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती कि हनुमान बेनीवाल नागौर में है, जयपुर में है या दिल्ली है। पिछले 3 दिनों से यह सबको पता था कि बेनीवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। और एक अचानक घटनाक्रम यह भी हुआ था कि अशोक गहलोत भी अचानक दिल्ली गए थे, और इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में या जो बड़े नेता हैं जो रुचि रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उन्हें यह भनक लग गई कि अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जो आरएलपी के साथ गठबंधन कराने में रुचि रख रहे हैं। और यह चर्चा चल रही है कि अशोक गहलोत ने मुकुल वासनिक को इसके लिए आगे किया कि आप आला कमान से चर्चा करिए। आला कमान मीन्स राहुल गांधी, सोनिया गांधी। अब राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त है और जो कमेटी है कांग्रेस की उसकी बैठक अभी होनी है। और आज की खबर यह है कि गहलोत शाम को जोधपुर से जयपुर के लिए निकले। कल से ऐसा लगता है कि फिर से गठबंधन को लेकर चर्चाएं होगी, क्योंकि बेनीवाल को जो करना था वो उन्होंने कर दिया, जो डिमांड भी करनी थी वो कर दी, जो बात अपनी रखनी थी वो रख दी कांग्रेस के फोरम पर। अब निर्णय कांग्रेस को लेना है कि गठबंधन कांग्रेस करेगी या नहीं करेगी। ये कांग्रेस का विवेक होगा, कांग्रेस की अपनी क्या रणनीति है, इससे क्या इफेक्ट रहेगा, गठबंधन से फायदा होगा या नुकसान होगा, इन तमाम तरह के पहलुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो उस कमेटी में, और वो कमेटी फैसला करेगी। तो कुल मिला के आज बेनीवाल दिल्ली से लौटकर सीकर आ चुके हैं और कल जाएंगे पुणे। बेनीवाल ने अपनी जो गेंद है वो कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अब कांग्रेस उस गठबंधन की गेंद का क्या करेगी, उस गेंद को अपने पास रखेगी या वापस बेनीवाल के पाले में फेंक देगी, इसे लेकर अभी सस्पेंस बहुत है। सस्पेंस इसलिए है कि खुलेआम तो कोई नेता सामने नहीं आया, लेकिन एक बात बड़ी फाइनल है, हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा से लेकर कई नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में बेनीवाल से गठबंधन नहीं करना है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी गठबंधन हो रहा था, ये बात पब्लिक में कहीं नहीं आएगी, लेकिन अंदर खाने ये पॉलिटिक्स हुई थी। अशोक गहलोत ने भी पिछली बार प्रयास किए थे, लेकिन गठबंधन ऐन वक्त पर टल गया था। कारण यह था
कि हरीश चौधरी ने विरोध किया, दिव्या मदेरणा ने विरोध किया और कुछ और नेता वो भी नहीं चाहते थे कि बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो, और वही नेता अभी है। तो लोकसभा चुनाव में वो नेता विरोध करने वाले कितने प्रभावी होंगे, ये तो उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन गठबंधन को लेकर फैसला होगा। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि दिव्या मदेरणा, हरीश चौधरी जैसे नेता बहुत भारी पड़े। और उसे एक बात और मानी जाएगी कि ज्योति मिर्धा की आज भी कांग्रेस के नेताओं में पेट है, और ज्योति मिर्धा की आज भी कांग्रेस के नेताओं के साथ दोस्ती है, भले ही वो बीजेपी में आ गई। ये कब होगा? अगर गठबंधन नहीं हुआ तो। और गठबंधन हो गया तो फिर ये मान के चलिए, ये माना जाएगा कि अशोक गहलोत सब पर भारी पड़े, और उन्होंने हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा, डोटासरा, इनकी किसी की नहीं चलने दी। तो कुल मिलाकर राजनीति में जो नई पॉलिटिक्स है राजस्थान की, उसमें एक ही बात की चर्चा ज्यादा चल रही है कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा। क्योंकि गठबंधन तो 1 या 2 सीट पे हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट करीब 6 सीटों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। राजनीति के जो जानकार लोग हैं वो ये मानते हैं कि नागौर की ही यह बात नहीं है। नागौर से सटा हुआ राजसमंद सीट, जोधपुर सीट, बाड़मेर सीट, बीकानेर सीट और चूरू सीट, ये वो 6 सीटें हैं जहां कहीं कम तो कहीं ज्यादा, लेकिन बेनीवाल का समर्थक वर्ग इन 6 लोकसभा सीटों पर है। अब ये वोट बैंक में कितना बदलता है ये एक अलग बात है, क्योंकि बेनीवाल का समर्थक वर्ग विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था, लेकिन सीट केवल बेनीवाल एक जीत पाए। भीड़ तो उनकी सभाओं में आती थी, लेकिन वोट देने के वक्त उस भीड़ ने वो वोट नहीं दिए। इस कारण आरएलपी केवल एक ही सीट पर सिमट गई थी। अब ये राजनीति की स्थिति है। लोकसभा चुनाव में कई बार परसेप्शन भी बनता है, अचानक जनता का मूड या वोटर का मूड भी बदलता है। लेकिन मोटा मोटी आज की बात तो ताजा यही है कि बेनीवाल तो वापस राजस्थान आ गए, अब सीकर में घूम रहे हैं। कल उन्होंने विजेंद्र से मुलाकात की, जो बॉक्सर है उनसे, और कई और लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया। अपने फेसबुक पेज पर भी बेनीवाल ने यह जानकारी पोस्ट करी है कि 8 मार्च को वो पुणे में जो जाट समाज द्वारा महाशिवरात्रि का कार्यक्रम रखा गया वहां शामिल होंगे। तो बेनीवाल क्यों नहीं शामिल होंगे भाई? उन्होंने तो अपनी गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दी। अब कांग्रेस को वो गेंद रखनी है या नहीं रखनी है, ये फैसला कांग्रेस को करना है। ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 48 घंटे और लगेंगे इस बात को क्लियर होने में कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा।